नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है भारत पाकिस्तान संबंध। तो हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंधों के और उनके मध्य विवादों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, जो कि अभी आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बिंदु तैयार किए गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आप अच्छे से इनका रिवीजन करें और 2-3 बार अच्छे से इनको पढ़ें तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए, भारत पाकिस्तान का जो इतिहास है वो आप जानते हैं। दोनों एक ही देश थे, लेकिन 1947 में पाकिस्तान और भारत दोनों अलग अलग हो गए। तो अब हम बात करते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप जानते हैं कि भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली जो भी नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, ये सभी नदियां सतलज भारत से होकर के पाकिस्तान की ओर जाती हैं। तो पाकिस्तान को जब दोनों देश अलग हुए तो सबसे पहला जो रिस्क लगा वो यही लगा कि अगर भारत ने हमारा पानी रोक दिया तो हम तो मरे। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने सबसे पहले विवाद करते हुए सिंधु जल समझौता करवाया। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। देखिए, सबसे पहले इसने क्या किया, 19 सितंबर 1960 को पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी जल समझौता हुआ विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये देखिए इस मैप में कि जो भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सभी नदियां पाकिस्तान की ओर जाती हैं। तो पाकिस्तान का तो सब कुछ ही किन पर टिका हुआ है? इन्हीं नदियों पे। तो उसको सबसे बड़ा रिस्क यही लगा था, इसलिए 1960 में उसने सिंधु नदी जल समझौता करवाया वर्ल्ड बैंक की सहायता से भारत के साथ। तो ये मैप देख सकते हैं आप इसमें कि नदियां पाकिस्तान की ओर बह रही है ये सभी। अब इसमें देखिएगा, उसने इन नदियों को 2 भागों में डिवाइड किया पाकिस्तान ने, पश्चिम और पूर्व। जो पश्चिम की नदियां किनको माना गया? सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों को उसने वेस्ट की माना, यानी पश्चिम की नदियाँ। और रावी, व्यास, सतलज, इन नदियों को उसने माना ईस्ट की नदियाँ, पूर्व की नदियाँ। तो ये कहा कि मुख्य रूप से आपको मैं बता दूं कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पे तो उसने हक मांगा अपना कि इस पर हमारा हक है, और वो हक उसको दिया गया। और रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों पर है वो भारत का अधिकार माना गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब देखिएगा, ये हुआ किसके बीच में था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में। और पश्चिम की नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जल पाकिस्तान के लिए माना गया। और रावी, व्यास, सतलज, ये इनको माना गया पूर्व की नदियाँ जिन पर भारत का अधिकार माना गया। अब देखिए आगे बात करते हैं हम, बगलीहार जल विद्युत परियोजना। अब देखिएगा, इस परियोजना में क्या है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी पे ये जल विद्युत परियोजना का निर्माण करना शुरू किया। अब इस बात को लेकर के पाकिस्तान ने विवाद शुरू कर दिया कि इसके पानी पर हमारा हक है, जबकि भारत सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है। जबकि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन्होंने भारत को इस चीज़ के लिए मान्यता दी है कि भारत बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को तो विरोध करना, उसका काम ही क्या है? विरोध करना। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का बिंदु है ये। उसके बाद है तुलबुल नौवहन परियोजना। बहुत अच्छा सा नाम है, तुलबुल नौवहन परियोजना। ये भी किस पर बनाई जा रही है? ये है झेलम नदी पर, और ये भी बिल्कुल भारत सही बना रहा है, लेकिन इस पर भी पाकिस्तान को आपत्ति है कि भारत सिंधु जल नदी जल समझौते का उल्लंघन कर रहा है। कृष्णगंगा परियोजना, ये भी झेलम नदी पर है, इसको लेकर के भी जो पाकिस्तान है वो विरोध जता रहा है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद हम एक विवाद की बात करते हैं, बाकी बिंदुओं पर बाद में बात करेंगे। सर क्रीक विवाद जो है, देखिए सर क्रीक क्या है? ये जो गुजरात में कच्छ का रण है उसमें 60 किलोमीटर का जो कुछ भाग है बीच में, उसको कहा जाता है सर क्रीक। वो दोनों देशों के बीच में विवाद का बिंदु था। पाकिस्तान उस पर अपना हक मानता था, जबकि भारत अपना हक। इस बात को लेकर के सर क्रीक का जो कच्छ के रण वाला क्षेत्र था, तो कच्छ के रण से पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजना शुरू कर दिया
और इस बात को लेकर के भारत और पाकिस्तान में अप्रैल 1965 में युद्ध होता है। चूँकि भारत पाकिस्तान को कुछ ही समय में पराजित कर देता है। अब देखिए फिर से वही अच्छी अच्छी बातें, किसमें, ताशकंद समझौते में। अब हम इधर आते हैं 1966 के अंदर सोवियत संघ, आप आज जिसका रूस कह सकते हैं, उस समय उसके आसपास के देशों का मिला भाग था, लगभग 15 देश थे। सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद का है, आज का जो देश है उज्बेकिस्तान, वहाँ पर है। ताशकंद समझौता होता है 4 जनवरी 1966 को। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। और पाकिस्तान के वही राष्ट्रपति कौन? अयूब खान। और वही अच्छी अच्छी बातें की गई, हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, सहयोग करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, एक दूसरे के जो मध्य विवाद हैं शांतिपूर्ण सुलझाएंगे। वही बातें, मीठी मीठी बातें की। ये आपको ध्यान में रखना है कि ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था। अब देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत पाक के मध्य 1971 का युद्ध होता है। आप सभी जानते हैं बांग्लादेश है वो एक नए देश के रूप में बना। उस समय पहले बांग्लादेश और पाक दोनों एक ही थे। तो जब बांग्लादेश भारत से स्वतंत्र हो गया और भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह इस युद्ध में पराजित किया, तब उसके बाद में अब वही फिर से मीठी मीठी बातें होगी। शिमला समझौता होता है 3 जुलाई 1972 को। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में वही है, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, सहयोग करेंगे, जो भी बातें हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत पाक के मध्य 1972 में। और उस समय दोनों देशों के प्रमुख कौन थे? इंदिरा गांधी जी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसके बाद में हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर विवाद। ये भी देखिए भारत और पाक के मध्य प्रमुख विवाद का बिंदु है। सियाचिन ऊपर, जम्मू से भी ऊपर, जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश हैं, -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। तो 1984 में इस अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहता है कि ये हमारा है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। आपको ध्यान में ये रखना है कि ऑपरेशन मेघदूत जो है वो है किससे संबंधित है? सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है। और भारत ने इसे अपने पास में सुरक्षित रखने के लिए एक सीमा रेखा खींची, लेकिन पाकिस्तान विवाद करता है, वो इस सीमा रेखा को नहीं मानता। और इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण विवाद थे। उसके बाद में लाहौर घोषणा, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने 1999 में लाहौर की यात्रा की। फिर से वही मीठी मीठी बातें, दोनों देश सहयोग और आपस में अच्छे मेल मिलाप संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, राजनीतिक सहयोग करेंगे, मध्य जो विवाद है शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई। और तो इस पॉइंट में, इस वीडियो के अंदर मैं जितना इनको एक जगह कम से कम शब्दों में बता सकता था, मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। आपके पिछले सालों के पेपर को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ें तैयार की है। और अब संभावना पूरी है कि इसी वीडियो में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा सेकेंड ग्रेड एसएसटी के लिए। और बाकी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है तो वो भी इस चार्ट के माध्यम से आपका क्लियर हो सकता है। तो आप इसी प्रकार जुड़े रहिए। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको 1-2 सेकंड से भी कम समय लगेगा। तो इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।